वेलकम बैक टू बीना व्लॉग्स। आप सभी प्यारे व्यूअर्स का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध घुघुत रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि ये सिर्फ इसी महीने बनाए जाते हैं। ये हर साल माघ महीने की 14 या 15 तारीख को बनाए जाते हैं, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से माघ महीना शुरू होता है। माघ महीने की 1 पैठ को ये घुघुते त्यौहार मनाया जाता है। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। घुघुते बनाने के लिए 250 ग्राम गुड़ लिया है, 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है, 1/4 कप घी लिया है, कुछ पानी ले लिया है और 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल लिए हैं, 1 टेबलस्पून खसखस लिया है। साथ में 5 इलायची बारीक पीस ली हैं। एक बर्तन लेंगे, उसमें आधा कप पानी डालेंगे। घुघुते बनाने के लिए हमें सबसे पहले गुड़ का पाक तैयार करना होता है। उसके लिए मैंने आधा कप पानी ले लिया है। इसे गर्म करने रख देते हैं। गैस की फ्लेम को फुल में ऑन करेंगे और पानी गर्म करने रख देते हैं। इसमें अब हम जो हमने गुड़ लिया है उसे डाल देंगे। गुड़ का पाक तैयार करने के बाद हम इसे ठंडा करके घुघुतों के लिए आटा लगाएंगे। आप इसमें थोड़ा सा सौंफ भी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सौंफ डालते हैं। मैं ज़्यादातर सौंफ नहीं डालती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है सौंफ, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। आप इसमें थोड़ा सा सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। देखिए पाक एकदम तैयार है। इसे 10 मिनट ठंडा कर लेते हैं, बहुत गर्म है। सबसे पहले एक बाउल लेंगे। बाउल में हमें जो हमने आटा लिया है उसे डाल देना है और उसके साथ ही एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स हमें आटे में मिक्स कर लेने हैं। और आटे में सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद हमें अच्छा सा मोयन तैयार करना है। मैंने एक बाउल में आटा डाल दिया है, साथ में मैंने सफ़ेद तिल डाल दिए हैं, उसके साथ ही खसखस भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और उसके साथ ही हमने जो इलायची पाउडर लिया है उसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और साथ में जो घी लिया है, घी भी हम आटे में ऐड कर लेंगे। मैंने अभी 250 ग्राम आटा डाला है। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैं फिर इसमें 250 ग्राम आटा ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं आटा ऐड करती हूँ, कभी कभार कम ज़्यादा लगता है, इसलिए एक साथ आटा तैयार नहीं करती हूँ, ताकि हमारा जो मोयन है, जो हम इसका डो तैयार करने वाले हैं, वो बहुत अच्छा हो। क्योंकि जब डो अच्छा होता है तो हमारे जो घुघुते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें डालते हैं ताकि बहुत अच्छे से घुघुते तैयार हो जाए। इसका मोयन तैयार कर लेते हैं। ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं, इसके साथ ही आप इसमें थोड़ा सा सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें सौंफ डालते हैं। ये तो ट्रेडिशनल रेसिपी है, इसमें आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो कोई चीज़ तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और भी एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए। इस तरह से इसका मोयन तैयार करना है। मोयन जितना अच्छा बनेगा उतने अच्छे हमारे घुघुते तैयार होंगे। इस तरह से हम मोयन चेक कर सकते हैं। ये रेसिपी वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन इसका जो आटा है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जब हम गरम गरम थोड़ा सा गुड़ का पानी जब हम इसमें आटे में ऐड करते हैं ना, तो बाद में जब ठंडा होने लगता है जैसे जैसे, तो आटा बहुत सख्त हो जाता है। इसलिए जब भी हम इसका डो तैयार करें तो उसे तैयार करने के बाद हमें एक गीले कपड़े से ढक कर रख देना चाहिए। अब हम इसमें 60 ग्राम मैदा ऐड कर लेंगे। मैदा ऐड करने से घुघुते और भी ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं इसमें सूजी ऐड कर देते हैं। सूजी ऐड करने से घुघुते बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, इसलिए सूजी ऐड नहीं करनी चाहिए। कई सारे लोग हैं सिर्फ आटे में घुघुते बना लेते हैं, बाद में बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप मोयन तैयार करेंगे, इसका डो तैयार करेंगे, तो बहुत अच्छे और सॉफ्ट घुघुते तैयार होते हैं। इसे आप 6 महीना भी रखेंगे तो कुछ नहीं होता है, एकदम अच्छे बने रहते हैं। एक बंद डब्बे में जिसमें हवा नहीं लगे उसमें रख देने रहते हैं तो बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। वैसे तो इतना बहुत दिन रखी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन मतलब अगर आप रखना चाहते हैं, अगर किसी को देना है, कोई जैसे दूर है
पहले तो बहुत टाइम के बाद लोगों की मुलाकात होती थी, एक एक साल में लोग घर आते थे जो बाहर सर्विस करते थे, तो उनके लिए रख दिया जाता था, तो कुछ भी नहीं होता था ख़राब, बिल्कुल ख़राब नहीं होते थे। जो हमने इसका डो तैयार किया है उसके इस तरह से घुघुते तैयार कर लेने हैं। घुघुते तैयार करते टाइम हमें ध्यान रखना है, जो ऊपर का जो हिस्सा रहता है, लास्ट जो फोल्ड रहता है, उसको अच्छी तरह से मिला देना होता है दबा के, ताकि घुघुते जब हम फ्राई करें तो खुले नहीं। इसी तरह जितना भी हमने डो तैयार किया है उसके घुघुते तैयार कर लेंगे। आप अलग अलग शेप भी इसे दे सकते हैं, जैसे गांव में तो बहुत सारे शेप में महिलाएं इसे बनाती हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल रेसिपी है, ये सिर्फ उत्तराखंड में ही लोग इसे बनाते हैं, तो ये अलग अलग तरीक़ों से इसे बनाया जाता है। जैसे मैं बना रही हूँ, ये हुड़का बोलते ना, डमरू बनाए, ये भोलेनाथ जी का डमरू है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ शेप दिया जाता है, और शेप में भी कहीं ना कहीं भगवानों की एक आस्था के हिसाब से इसे बनाया जाता है। ये घुघुते ट्रेडिशनल और मान्यता के तहत बनाए जाते हैं, जिन्हें हम सिर्फ माघ महीने की 14 तारीख या 15 तारीख को जब मकर संक्रांति पड़ती है, संक्रांति के दिन ही हम इसे बनाते हैं। और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो इसके लिए कुछ लिमिटेड दिन हैं, जैसे कि लास्ट इसे बना सकते हैं हम जब बसंत पंचमी आती है। इसी महीने में बसंत पंचमी आएगी, तो उस दिन तक आप कभी भी इसे बना सकते हैं। लेकिन बसंत पंचमी का जो त्यौहार होता है उस दिन हम इसे लास्ट, अगर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, कई बार ऐसा होता है फैमिली बड़ी होती है और कहीं बाहर भेजना है, किसी की लड़कियां ससुराल में हैं, बच्चे बाहर हैं, तो उनके लिए रखना होता है। अब घर में भी फैमिली बड़ी है और लड़की ससुराल में है, तो ससुराल में तो ज़रूर भेजा जाता है इसे, और जो जहाँ भी है उसे ये घुघुते ज़रूर खिलाए जाते हैं। तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि संक्रांति के दिन ही जब हम बनाते हैं क्वांटिटी कम हो जाती है और भी हमें लगते हैं, तो हम इसे एक लिमिटेड टाइम तक बना सकते हैं, जैसे कि बसंत पंचमी लास्ट इसे बना सकते हैं। उसके बाद हम घुघुते नहीं बना सकते हैं। मान्यता के तहत हम इसे उसके बाद जब अगले साल मकर संक्रांति जब आएगी उसी दिन हम फिर इसे बनाएंगे। मकर संक्रांति हर साल की 14 या 15 तारीख को होती है। मैंने गैस में कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में घी गरम करने रख दिया है। इसे अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। आप तेल या घी में इन्हें फ्राई कर सकते हैं। मकर संक्रांति 14 या 15 तारीख को होती है। हर साल अलग अलग दिन हो जाता है, कभी 15 तारीख हो जाती है, कभी 14 तारीख हो जाती है। कैलेंडर के हिसाब से आगे पीछे होते रहता है। उत्तराखंड के इस त्यौहार में बनाए जाने वाले ये जो बहुत सारे अलग अलग शेप में घुघुते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी आस्था से तो जुड़े ही हैं, उसके साथ ही भगवान के अस्त्र शस्त्र इसमें बनाए जाते हैं। और साथ में जो हमारा उत्तराखंड है, वीरों की भूमि है, यहाँ से न जाने कई सारे वीर यहाँ पैदा हुए हैं, अस्त्र शस्त्र भी उसी हिसाब से इसमें बनाए जाते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि होने के कारण हमारे इस ट्रेडिशनल त्यौहार में भी जब हम ये घुघुते बनाते हैं, कई तरह के अलग अलग अस्त्र शस्त्र इसमें बनाए जाते हैं। हमारे उत्तराखंड को पूरी दुनिया में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देवों की भूमि होने के कारण हम जब ट्रेडिशनल डिश भी बनाते हैं, इसमें भी भगवान के कई सारे अस्त्र शस्त्र बनाते हैं। उत्तराखंड का हमारा बागेश्वर जिला हिंदुओं का बहुत बड़ा धाम है, जो कि 3 नदियों का यहाँ पे संगम होता है। सरयू, गोमती और सरस्वती त्रिवेणी संगम यहाँ पे होता है। और बागेश्वर में बहुत बड़ा उत्तरायण का मेला भी लगता है, जो कि 1 महीने तक चलता है। मकर संक्रांति से ये मेला शुरू होता है। बहुत बड़ा यहाँ पे मेला लगता है। मकर संक्रांति के दिन 1 दिन पहले से ही रात के 1 बजे से गंगा स्नान शुरू हो जाता है। यहाँ पर भगवान शिव जी का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और बहुत बड़ा मंदिर है, जो बागनाथ देवता के नाम से सुप्रसिद्ध है। बागनाथ देवता हमारे पूरे उत्तराखंड की रक्षा करते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी, मेरी रेसिपी अच्छी लगे। चलिए मिलते हैं फिर एक नई अपलोड के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।